नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो करता है आपकी मदद, बताता है आपको कि कहां, कब, कैसे निवेश करें, कैसे अपने सपनों को पूरा करें एक सही और सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग करके। तो अगर आपके पास भी अपने गोल्स से जुड़ा हुआ, अपने निवेश से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप योर मनी में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में आने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप हमें yourmoney@nw18.com पर। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप वहां भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विरल, नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल को लेंगे उससे पहले आज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर ही फोकस करते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है और अप्रैल की शुरुआत से अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहता है तो किन बातों का ख्याल रखे, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करे तो कहाँ कितना एलोकेशन करे, मार्केट में जब इस तरीके का उथल पुथल बनी हुई हो, ग्लोबल माहौल ठीक ना हो, इन्फ्लेशन का डर हो, तो क्या ऐसे समय में रुकना चाहिए या आगे बढ़कर निवेश की शुरुआत करनी चाहिए? क्या सजेशंस आपके? नमस्कार दीपाली जी, शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। ये तो फाइनेंशियल ईयर जैसे स्टार्ट हुआ तो एक जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टैक्स का जो चेंज आया, अमेंडमेंट आया, जहाँ पे डेट फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स या डेट कैटेगरीज में जो क्लासिफाइड होते थे, ऐसे फंड्स में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट जो है वो निकल चुका है। तो वो अगर निकल चुका है तो बहुत ही लोगों में ये कन्फ्यूजन होगा कि अभी का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 23-24 वाला फाइनेंशियल ईयर, उसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपके जो पुराने जो डेट फंड्स जो आपने निवेश किए होंगे, या तो डेट क्लासिफाइड जो कैटेगरी है, डेट कैटेगरी है, जहाँ पे जो फंड्स क्लासिफाइड होते होंगे यानी कंसिडर किए जाते होंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 3 साल या 4 या 5 साल पहले जो आपने निवेश किया था डेट फंड्स में, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और जब भी आप उनमें से निकलोगे या तो जब भी आप रिडम्पशन करोगे, आपका पैसा जो आपने निवेश किया है वो निकालोगे, तो उसमें जो टैक्सेशन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3 साल से ज़्यादा अगर आप रखोगे उसको और रखा हुआ रहेगा तो 3 साल के ऊपर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट आपका जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये जो बदलाव है वो समझना जरूरी है कि 1 अप्रैल से जो ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तभी के, यानी ये बजट में प्रोविजन अमेंडमेंट आया था फाइनेंस बिल में और ये लागू होगा। तो अभी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं उसको ये चीज़ को 3 में डिवाइड करूँगा। एक तो मुझे गोल्ड फंड, फिर आप इंटरनेशनल जो फंड्स होते हैं वो, और नॉर्मल डेट फंड्स। तो ये तीनों में मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि तीनों की स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे अभी ये जो डेट क्लासिफाइड में जो LTCG विथ इंडेक्सेशन का बेनिफिट पहले गोल्ड फंड्स, गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी मिलता था, वहाँ पे भी आप बेनिफिट ले सकते थे। जो अभी रूल चेंज हो चुका है उसमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसमें कैसे किया जाए, तो गोल्ड में जनरली क्या होता था कि गोल्ड 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल है जब हम गोल्ड में निवेश करते हैं। एक तो गोल्ड फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड ETF होते हैं और फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, और या तो आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड फंड्स जो आते हैं गवर्नमेंट के वहाँ से, उसमें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रूल होने के बाद अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो मेरे हिसाब से जो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड फंड्स जो है, यानी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स जो है SGB, उसमें निवेश करना काफी अच्छा होगा। 8 साल का लॉक इन रहेगा। लॉन्ग टर्म अगर आपको गोल्ड में निवेश करने की स्ट्रेटेजी बनाना है तो SGB काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि गोल्ड और गोल्ड फंड्स जो है वो, उसमें जो टैक्सेशन है वो निकल चुका है। तो जो आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वो थोड़ा सा उसमें बदलाव होने के कारण, चेंज होने के कारण शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी जो आप टैक्स स्लैब में आते होंगे वैसे ही उसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा। तो टैक्स के लिहाज से और रिटर्न के लिहाज से ओवरऑल
अगर आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है गोल्ड में करना तो या तो आप एसजीबी में ही करिए, और अगर आपको लिक्विडिटी में कंसर्न है कि आपको गोल्ड में 2 या 3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है या 4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो आप गोल्ड फंड्स या गोल्ड ईटीएफ्स में कर सकते हो। फिजिकल गोल्ड में नहीं करना इन्वेस्टमेंट, ये मेरी सलाह होगी, वो ध्यान में रखिए। फिर आता है इंटरनेशनल फंड। अभी इंटरनेशनल फंड में सिमिलरली अगर डेट टैक्सेशन जैसा नहीं है तो उसमें निवेश करना भी काफ़ी सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपके ओवरऑल रिटर्न्स, अगर आप पूरा जो इंटरनेशनल फंड यानी 100% जो स्टॉक्स वो लोग बाय करते होंगे म्यूचुअल फंड में, जो इंटरनेशनल फंड्स आते हैं, अगर वो आप लेते हैं तो आपका टैक्सेशन जो टैक्स ट्रीटमेंट है एज पर इनकम स्लैब हो जाएगा, तो वहां पे भी आपको मार पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो इंडियन डोमेस्टिक फंड्स हैं उसमें कुछ फंड हाउसेस 30% 20% एक्सपोजर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो आप देख सकते हैं। या तो आप इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक से भी निवेश करने का सोच सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको टैक्सेशन की इतनी मार नहीं पड़ेगी जितनी आपकी प्योर इंटरनेशनल फंड्स में जब आप निवेश करते हैं उसमें पड़ेगी। तो ध्यान रखिए कि आप जब भी आप गोल्ड कर रहे हैं तो आपको एसजीबी को प्रायोरिटी रखनी है। अगर आपका गोल्ड, आपका निवेश का जो वक्त है वो ज्यादा है, लॉन्ग टर्म है, 8 साल का अगर रहेगा, 5 साल से ज्यादा रहेगा तो एसजीबी अच्छा है। इंटरनेशनल फंड में, आपके डोमेस्टिक फंड्स में जहां पे वो लोग एक्सपोजर लेते हैं 35%, 20%, 35% से नीचे, उसमें आप कर सकते हैं। और तीसरी बात, जब आप डेट फंड्स में करना चाहते हैं तो डेट फंड्स की मैं बात करूंगा तो अभी भी काफी अट्रैक्टिव है डेट फंड्स, अगर मैं उसको फिक्स डिपॉजिट्स के साथ कंपेयर करूं तो। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स में हमको पता है कि जब हमको टैक्स लगता है तो उसमें टीडीएस कटता है, भले कोई भी आप इनकम टैक्स स्लैब में हो, तो वहां पे अगर हम डेट फंड्स के साथ कंपेयर करें तो डेट फंड्स में जब हम निकालेंगे पैसा तभी आपको उसके ऊपर टैक्स, आपके गेन के ऊपर आपको टैक्सेशन लगेगा एज पर इनकम स्लैब। तो मैं अगर दोनों को कंपेयर करूं तो आज भी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेट फंड के मुकाबले, एफडी और डेट फंड के मुकाबले में अभी भी डेट फंड काफी अट्रैक्टिव है। तो डेट फंड के साथ लॉन्ग टर्म अगर रखना है पैसा, और या तो शॉर्ट टर्म रखना है, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहें जब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा है, तो डेट फंड अभी भी फिक्स डिपॉजिट के कंपेयर में काफी अच्छा होगा। ओके, चलिए, तो आपको अलग अलग कैटेगरीज के बारे में क्विकली विरल ने काफी सारे बातें बताई कि गोल्ड, डेट या इंटरनेशनल फंड्स के रेलेवेंस क्या है, कितना पोर्शन होना चाहिए, गोल्ड ले रहे हैं तो क्या चुने, बाकी फंड्स ले रहे हैं तो क्या चुने। और अगर कोई और प्रिसाइज स्ट्रैटेजी आपको चाहिए तो अगेन डिटेल्स के साथ अपना सवाल आप लिख भेज सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देंगे ही। चलिए अब सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। अनुपम दत्ता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम जी नमस्कार।